मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता के द्वारा डिप्रेशन का इलाज। भगवत गीता से कैसे डिप्रेशन का इलाज होता है, ये आप जानोगे गीता के 18 अध्यायों में। तो आज हमारे साथ रिया जी हैं, जिनको पहले ओसीडी थी, अब ओसीडी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और अभी वो डिप्रेशन में है। तो ये डिप्रेशन कैसे ठीक होगा? डिप्रेशन के लिए बहुत सारे इलाज हैं, उनके बारे में आप जानते हो, लेकिन भगवत गीता थेरेपी के द्वारा डिप्रेशन का इलाज ये आपके लिए नई विधा है। तो इसके द्वारा कैसे इलाज रिया का होता है, अगर आप भी डिप्रेशन के लक्षणों को महसूस कर रहे हैं या डिप्रेशन है, तो आपके लिए भी ये भगवत गीता थेरेपी बहुत कारगर साबित होने वाली है। धैर्य से आप देखते जाएं। तो सबसे पहले रिया जी, आपको भगवान कृष्ण ने ही चुना है कि आप गीता को सुनो और गीता के द्वारा अपने जीवन को दोबारा से आरंभ करो। जी सर। तो ये गीता की जो टीचिंग है, गीता के श्लोक है, वो सिर्फ आपके लिए ही लागू नहीं होंगे, ये मेरे लिए भी लागू होते हैं। तो गीता के द्वारा मेरी भी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिलेगा। मैं अभी जो वर्तमान में गलतियां कर रहा हूं, उनके प्रति भी मैं जागरूक होऊंगा। तो आपके साथ साथ मुझे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपको भी होगा। तो फ़ायदा तभी होगा जब आप समझ के साथ आगे बढ़ोगे। गीता के श्लोकों को सुनना नहीं है, समझना है और अपने जीवन से उन्हें कनेक्ट करना है कि मेरे जीवन में ये चीज़ ऐसे हुई, इस श्लोक के द्वारा मेरी ये समस्या हल हो रही है। तो आप वो डिस्कशन करते जाएंगे। ये गीता थेरेपी के जो श्लोक हैं, श्लोक जो एक एक श्लोक पर हम बात करेंगे, वो एक डिस्कशन है, ना कि कोई प्रवचन है। तो प्रवचनों से ये डिस्कशन पूरी तरह से अलग रहेगी। तो बीच बीच में फनी मूवमेंट भी आएंगे, बीच बीच में सीरियस मूवमेंट भी आएंगे, बीच बीच में रोने वाले पल भी आएंगे, बीच में हंसने वाले भी आएंगे। तो सारे भाव इसी यात्रा में महसूस होंगे। तो जैसा भाव हो वैसा ही प्रकट करना है। जी जी। भगवान कृष्ण के साथ हम चलते चलेंगे। जी। तो गीता थेरेपी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बता दें। जो डिप्रेशन में अभी आप हैं, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं, क्या क्या आपके मन में अभी चल रहा है? आप एक बार अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन कुछ मिनटों में दे दें। जी जी सर, यही है कि पहले ओसीडी काफ़ी सीवियर स्टेज पे मेरी चल रही थी और उसको काफ़ी फिर मैंने कंट्रोल भी किया है। मेडिसिन मैंने 3 साल तक ली है, बट उन मेडिसिन का कोई मेरे ऊपर असर नहीं हुआ है। एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा चेंज किया, बट डॉक्टर चेंज करने से या मेडिसिन से इसका मुझे नहीं लगता इसका कोई इलाज है। बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें ये मेडिसिन की तरफ ना जाकर अलग थेरेपी, जैसे मैंने गीता थेरेपी का मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, बट गीता थेरेपी का किसी ने नहीं बताया हुआ है। जी। तो आपका पहला ही मैंने वीडियो देखा जिसमें गीता थेरेपी के बारे में आपने बताया है, और उसको देखने के बाद मुझे यही लगा कि शायद एक ये हमारा ग्रंथ भी है, क्योंकि इसको हम डीपली जानेंगे, करेंगे। देखो, इसमें मुझे भी यही लग रहा है कि 100% इलाज है। अगर इतना बड़ा ग्रंथ किसी ने लिखा है और अगर लोग पढ़ते हैं, करते हैं, मेरे मन में जो विचार है, पर वो इस डीप तक नहीं जा पाते कि उसके अंदर है क्या। बस उनको ये है कि हमने गीता पढ़ ली, बिल्कुल, बट उसके अंदर है क्या डीपली, वो क्या उसका मैसेज देना चाह रहे हैं वो एक एक श्लोक के अंदर, वो नहीं पता होता। तो मुझे भी इसका वो लगा कि हाँ, ये पहला ही मैं देख रही हूँ कि गीता थेरेपी के अंदर भी, गीता का हमारे ग्रंथ के अंदर भी इतना बड़ा कुछ रहस्य है जो छुपा हुआ है, जो हमारे सामने नहीं आया है अभी तक। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने आपका देखा, मुझे एक अंदर से वही क्यूरियोसिटी भी हुई है कि ये शायद ट्रीटमेंट, मैं पहले भी एक डॉक्टर के पास गई हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी पे थोड़ा मुझे ज़्यादा था कि इससे ट्रीट हो जाएगा ये हो, बट शायद उससे बेटर है कि हम एक अपना, एक तो इसका हमें एक डीप नॉलेज भी होगा, ये हमारा एक अलग पॉइंट रहेगा, प्लस हम उसका, इसके थ्रू हम अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो शायद हम बहुत लकी हैं कि हमारा ग्रंथ है। बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैंने जो देखा तो मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैं एक बार आपसे मिलूं और इसके बारे में आप जो भी बताएंगे, करेंगे, उसी हिसाब से हम अपना पूरा 100% दे के
आपका भी अगर हम बराबर साथ निभाएंगे तभी आप हमें ट्रीट कर पाएंगे। ये नहीं कि आप अपना 100% करें और हम बिल्कुल भी हम पीछे हटते जा रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो इस दुनिया में है, ये नहीं है कि नहीं सोल्यूशन होता है उस चीज़ को लेकर। तो ये है कि हम अपना पूरा 100% लगा दें, बाकी अपना ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो सब अच्छा ही करता है, कभी बुरा नहीं करता, मेरा यही मानना है। जो हम आज जिस फेज से चल रहे हैं उसके पीछे भी हमारे कुछ कर्म ही है, ना कि उस चीज़ के लिए भगवान दोषी होता है। चाहे वो हमने इस जन्म में की है, चाहे हमने वो पूर्व जन्मों में किए हैं, जो भी है वो हमें ही काटने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं काटेगा। चाहे वो हमारे बीमारी के रूप में आ रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में आ रहे हैं। तो बेटर है कि उन चीज़ों को उनका पीछे हटने के बजाय उनका सामना करो। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में मुझे नहीं लगता जिसका सोल्यूशन नहीं होता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे अदर प्रॉब्लम को लेकर भी मैं कहूँगी, क्योंकि जो डिप्रेशन हो जाता है वो एक अदर प्रॉब्लम को लेकर ही आता है। ये नहीं है कि वो एक बीमारी है, बीमारी नहीं कहो, नॉर्मल डिसऑर्डर है जो किसी के जीवन में कोई टाइप की घटना घटित होती है। सबका अलग अलग स्टोरी है लाइफ का, कोई एक ही पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है कि जिसकी वजह से ओसीडी ट्रिगर होती है या डिप्रेशन होता है, सबका अलग अलग ही रहता है। तो बेटर है कि आप उसका सामना करिए। और अगर आपको अच्छे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट जो मिल जाते हैं, जैसे मैं आज आपके साथ हूँ, और गीता थेरेपी मैं बहुत ही खुद को लकी मानती हूँ कि मैं एक ग्रंथ के थ्रू इसका ट्रीट करवा रही हूँ। तो सर आप जो भी आगे रहेगा मैं अपना 100% करूँगी मेरी तरफ से भी, और आप भी, मुझे पूरा बिलीव है कि मैं ठीक हो जाऊँगी आपसे। देखिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई जी सर। आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गीता के लायक भी हैं। गीता आप जैसे समझदार इंसानों के लिए ही कारगर है, बाकियों के लिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। तो गीता में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें क्या लगभग चीज़ें अच्छी हैं। जी सर। तो गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हम किसी धर्म विशेष से इसको जोड़ के नहीं रखेंगे कि ये सिर्फ हिंदुत्व का ग्रंथ है या सिर्फ हिंदुओं को ही पढ़ना चाहिए या जो सच्चा हिंदू वही है जो गीता पढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं भी कोई खुद को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं हिंदू का कोई टैग लगा के नहीं चलता हूँ, ना ही मेरे कोई माथे पर तिलक है, ना ही मैंने कोई जनेऊ या कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक इंसान खुद को मानता हूँ और ये इंसानियत का ग्रंथ है। तो इंसान सभी धर्मों के लोग होते हैं, पहले वो इंसान हैं, बाद में ये धर्म हमने बना लिए हैं। प्रकृति ने हमें इंसान में सब समान होते हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोगों ने अपनी उसके लिए बस बना दिया कि तुम धर्म, सिख, ईसाई, बाकी सबको पैदा करने वाला ऊपर वाला ही है, जाना सबने उसी के पास है, जो कर रहे वो ऊपर वाला एक ही है, कोई अलग अलग किसी का नहीं बटा। उसके लिए पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब एक समान होते हैं, बिल्कुल एक समान, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है उनके लिए। बिल्कुल आप बहुत चीज़ों को जानते भी हैं, आपकी बहुत अच्छी सोच भी है। तो ये कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ धार्मिक लोगों ने हमें बांट दिया है जी, वो अपने सेफ पॉइंट के लिए जैसे भी उनको लगा कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, कुछ नहीं है, जाना सबने एक ही चीज़ से लेकर पैदा हुए थे और उसी मिट्टी में सबने एक बस तरफ मिल जाना है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझाएंगे। गीता थेरेपी शुरू करने से पहले हम कुछ गीता से संबंधित भ्रम हैं लोगों के मनों में, जी सर, उन भ्रमों को पहले जान लेते हैं भी गीता थेरेपी में क्या बातें होंगी। पहली बात तो हमने की कि इसमें कोई धर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन से पीड़ित एक हिंदू भी होता है, डिप्रेशन से पीड़ित मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी होते हैं, सारे कम्युनिटी के लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जी सर। तो अगर वो नाम सुनेंगे कि गीता, तो सिख सोचते हैं कि इसमें तो भाई धर्म की बात होंगी, तो वो सोचते पहले ही सोच लेते हैं। ये भी पहले सोचना भी एक बीमारी है। और मुस्लिम तो और ज़्यादा कट्टर होते हैं, वो सोचेंगे कि ये तो भाई उनका ग्रंथ है, ये हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो ये तो बहुत अपने धर्म के साथ पाप हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, तो वो उस नाम सुनते ही स्किप कर देते हैं। लेकिन आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, कम्युनिटी पर बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात होगी, मन की बात होगी, मन कैसे काम करता है, मन को कैसे बदलना है, यही बातें होंगी और बहुत गहराई से होंगी, मनोविज्ञान की बातें रहेंगी। और ये 5000 साल पहले का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। जी सर। अगर कहें कि इतिहास का पहला काउंसलर भगवान श्री कृष्ण ही थे, जी सर। कि उन जैसा काउंसलर ना तो कोई पैदा हुआ है और ना ही शायद कोई होगा। और अर्जुन जैसा एक शिष्य जो गीता के, जिसने गीता सुनी, वैसा शिष्य भी नहीं होता। लेकिन आज
जमाना बदल गया है, आधुनिकता के समय में कृष्ण देखने को नहीं मिलते हैं, अर्जुन ही अर्जुन घूम रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन से आधी मानवता पीड़ित हो रही है। तो अर्जुन उस इंसान का नाम नहीं है जो कुंती का पुत्र है, पांडु का पुत्र है। अर्जुन का मतलब है डिप्रेशन, कि हर वो इंसान अर्जुन है जो डिप्रेशन में है। तो आप अर्जुन ही हैं, तो आपने खुद को अर्जुन मानना है जी सर, कि अर्जुन मैं ही हूं, क्योंकि मुझे डिप्रेशन है। तो हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी अर्जुन बनता ही है, अर्थात डिप्रेशन का शिकार होता है। जिस समय हम डिप्रेशन में होते हैं उस समय हम अर्जुन बन जाते हैं। तो अभी आपने रिया जी खुद को अर्जुन मान लेना है कि मैं ही अर्जुन हूं, तब आपको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि ये गीता आपके लिए ही कही जा रही है। जी सर, वो नहीं है कि वो कहीं और बातचीत चल रही है, हम सुन रहे हैं, ये गीता मुझे कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसा ही फील करना है कि कृष्ण मुझे ही गीता कह रहे हैं, कृष्ण मेरे लिए गीता कह रहे हैं। जब आप अर्जुन खुद को मान ही लेते हैं तो कृष्ण आपको ही कहेंगे। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर गीता आपके अंदर उतर जाएगी, गीता फिर दूर नहीं रहेगी, फिर वो कुरुक्षेत्र की बातचीत नहीं रहेगी, फिर वो कुरुक्षेत्र यहीं आ जाएगा। जी जी सर। और खास बात यह है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में तो है ही है, लेकिन वो कुरुक्षेत्र पूरे विश्व में फैला हुआ है। मतलब क्या है, कुरुक्षेत्र का नाम इसी कारण से प्रसिद्ध है कि वहां युद्ध हुआ था और वहां 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। लेकिन हमारा मन है वो क्या बन गया है, वो कुरुक्षेत्र बन गया है। उसमें युद्ध ही तो चल रहा है, लेकिन ये जो मन में युद्ध चलता है ये 18 दिन में समाप्त नहीं होता है, ये रात दिन चलता रहता है। और ये महाभारत का युद्ध तो रात को समाप्त हो जाता था ना, कि अब युद्ध विराम हो गया, शंख बजा दिया तो कोई नहीं लड़ते थे। लेकिन इसमें जो युद्ध चलता है वो 24 आवर्स वो चलता है, उसमें शंख नहीं बजता है। ये खास बात है, उसमें एक ही शंख बजता है लास्ट में, जब अर्थी पर ले जा रहे होते हैं ना, तब शंख बजता है, तब भी रुकता है। ऐसे नहीं है रात को रुक जाएगा। तो ये समझना है कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान तो हमारे मन में है, 24 घंटे ही है। तो कुरुक्षेत्र हर जगह है, हर इंसान के मन में है। तो पूरे विश्व में इंसान है तो कुरुक्षेत्र हर जगह है। तो कुरुक्षेत्र का मतलब हमारे मन का युद्ध का क्षेत्र। और ये महाभारत भी वो नहीं है दूसरा बाहर का महाभारत, ये महाभारत भी हमारे अंदर ही चल रही है। जो इंसान डिप्रेशन में है वो महाभारत के कारण ही तो हुआ है ना। वो युद्ध जो चला रहा है उसी वजह हाँ, तो ये सारा कुछ हमारे मन में ही चल रहा है। ये अर्जुन भी हमारे मन में ही है, क्योंकि हम दब गए, हम परेशान हो गए, कर्म छोड़ दिया, सब चीजों से मोह मोड़ लिया, किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा, प्लेजर नहीं मिल रहा, सुसाइडल थॉट आने लग गए, भागने को मन करता है, तो हम अर्जुन ही हो गए ना। तो हमारा जो मन है उसी की एक अवस्था है, जैसे जो डिप्रेशन की अवस्था है वो अर्जुन अवस्था है। तो यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब अर्जुन है। जी सर, अर्जुन प्रतीक है डिप्रेशन का। जी जी, ठीक है। और इसमें जो बाकी पात्र हैं वो भी हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं, हमारे मन की ही दशाएं हैं। जैसे आप में या मुझ में या किसी इंसान में जब लालच जागता है, लालच हावी होता है, जब हम दूसरे के धन को अपना मानने की भूल करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, तब हम दुर्योधन अवस्था में होते हैं। दुर्योधन लालच का, फरेब का प्रतीक है। तो ऐसे दुर्योधन हमें परिवारों में मिल जाते हैं ना, जो दूसरे एक भाई के धन को अपना बना लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा जमाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तो इस सोच का नाम दुर्योधन है। आदमी का नाम दुर्योधन नहीं है, सोच का नाम है। तो ये हमारे मन की सोच की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अर्जुन भी सोच है अर्थात डिप्रेशन है, और दुर्योधन भी एक सोच है। कृष्ण भी हमारे मन की ही एक अवस्था है अर्थात जागी हुई अवस्था, जिसमें हम परमार्थ के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए हम जागे हुए हैं, हमें सही गलत सब कुछ पता है। जब इंसान इन चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से, मोह माया से, या मतलब जो नकली और असली का भेद है जिसे पता चल जाता है, वो इंसान कृष्ण हो जाता है। तो कृष्ण भी एक अवस्था है जो बहुत ऊंची अवस्था है, तो वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम अर्जुन अवस्था में हैं, हम कृष्ण तक जाएंगे। जी जी। तो अर्जुन से हमें कृष्ण बनना है।
जब कृष्ण बन गए अर्थात कृष्ण ही हम हो जाएं तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। अर्जुन है तो समस्या ही समस्या है, दुर्योधन है तो लालच है, मारकाट है, और बाकी जो महाभारत के पात्र हैं वो भी हमारे मन की ही दशाएं हैं। धृतराष्ट्र मन की वो दशा है जब हम पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं। हमारे जैसे कोई भी परिवार के लोग, चाचे ताए या कोई भी, जो अपने पुत्रों को सही बताते हैं और बाकी पुत्रों को गलत बताते हैं, और अपने पुत्रों की जो गलत बातें उन्हें भी सही बताते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं कि मेरा पुत्र गलत है तो भी मैं उसका साथ दे रहा हूं, तब हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। धृतराष्ट्र का मतलब ये आंखें ना होना नहीं है, अर्थात अंधेपन का, शरीर के अंधेपन का नाम धृतराष्ट्र नहीं है, मन के अंधेपन का नाम धृतराष्ट्र है। कि हम पता सब कुछ है भी हमारा बेटा गलत है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हो लेते हैं, उसको कभी हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको कभी दंड नहीं देते हैं। उस समय हम धृतराष्ट्र होते हैं। तो राजनीति में धृतराष्ट्र ही होते हैं जो अपने पुत्र को तो नेता बनाने की सोचते हैं और दूसरे काबिल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं ना। जी जी ये सब जगह है ना, ये अपने बेटे को आगे बढ़ाओ, काबिल है तो अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन काबिल है ही नहीं तब भी हम बढ़ा रहे हैं, तब हम क्या बन जाते हैं? धृतराष्ट्र बन जाते हैं। तो बाकी जो पात्र है ना, चाहे वो द्रौपदी है, चाहे भीष्म हैं, चाहे भीम हैं, चाहे युधिष्ठिर हैं, वो सारे के सारे हमारे मन के अंदर ही है। युधिष्ठिर किसी का रोल किसी के साथ जुड़ा हुआ है, सब का रोल है। अब पता नहीं कब कौन सा पात्र हावी हो जाए। जब हम खाने पर टूट पड़ते हैं, खाना ही दिखाई देता है, खाने के पीछे भागते हैं, तो हम भीम के रोल में आ जाते हैं, क्योंकि भीम को खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता था, बस। तो बुद्धि नहीं लगाता था, खाने की सोचता था, तो हम भीम के रोल में आ गए। और अभी आप कौन से रोल में आ गए? हम तो अर्जुन हाँ, अर्जुन के रोल में है। आपको अपना रोल याद रखना है कि अभी मैं अर्जुन के रोल में। हाँ, और कुछ लोग होते हैं वो युधिष्ठिर के रोल में रहते हैं, अर्थात वो दूसरों को शिक्षा देते रहते हैं धर्म की, ये पाप है, ये पुण्य है, ये उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। हाँ, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, बांट देते हैं पर हाँ, अपने जीवन में वो दूसरों को शिक्षा पक्की देंगे, वे अपने भाइयों को दुख में ले जाएंगे, गलत आदतों के शिकार भी होते हैं, जुआ भी खेलेंगे, लेकिन अपने परिवार वालों को ही उस पर चढ़ा देंगे। तो ये युधिष्ठिर अवस्था है मन की। और देखो, युधिष्ठिर ऐसे तो धर्मात्मा बनता था, लेकिन काम उसके बहुत सारे अधर्म वाले ही थे। कोई अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी बनाने की भूल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, इंसान की ये काम वासना की भी तो साथ के साथ प्रवृत्ति का पता चलता है ना, कि इंसान अंधा हो जाता है और अपने धर्म को भी वो छोड़ देता है। उसको भाई द्रौपदी मिल रही है तो काहे का धर्म, तो उसने अपनी माँ की गलत बात को भी सही मान लिया। हाँ, और कहते जब कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को कि आप धर्मात्मा बनते हो, आप धर्म की बातें करते हो, तो दूसरे की बीवी, भाई की बीवी दूसरा ही हो गया है। हाँ, उसको छोटे भाई की बीवी को अपना लेना कौन सा धर्म है? क्या उसलिए हम माँ की बात मान लेंगे? माँ की बात को ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो फिर कोई भी हो, चाहे माँ हो या जो, हाँ, धर्म ही नहीं है उस चीज का। हाँ, तो फिर हाँ, तो ये देखो, ये ऐसे जुआ खेलना, उसमें परिवार को दांव पर लगा देना, ये धार्मिक इंसान के गुण नहीं है। तो ऐसे देखो जो नकली धार्मिक है, अर्थात ड्रामा तो कर रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन काम अधार्मिक ही करते हैं। वो बाहरी दिखावा ही, हाँ, बाहरी दिखावा, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है वो एक अलग, हाँ, अलग ही है। जैसे आजकल के बाबा बिल्कुल हाँ, युधिष्ठिर होते हैं। जी जी बिल्कुल, काफी कुछ चीजें समझ गए हो जी, कि हमारे मन में सब कुछ है। महाभारत बाहर नहीं है, बस इसके अंदर ही है। तो इस महाभारत को कैसे जीता जाए, जी सर, इसके लिए क्या है? गीता। अर्जुन से कृष्ण बनने का सफर है, वो गीता में है। अभी हम अर्जुन हैं, हम कृष्ण बनेंगे गीता की सहायता से। तो आज बड़े दुख की बात है कि कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कृष्ण गीता के रूप में हमारे पास है। अगर हम गीता को दिल से पढ़ लेते हैं तो कृष्ण हमारे साथ ही हैं, ऐसा आभास होगा।
ऐसा लगेगा कि कृष्ण हम महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।